तो गाइज कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग्स जो है, आप ये कह लो कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मेरा रूटीन का। मेरा ये इवनिंग टू नाइट रूटीन है मेरा, कह लो या आप यशस्वी का कह लो। तो ये है यशस्वी का इवनिंग टू नाइट रूटीन, जो कि स्टार्ट होता है शाम के 6:30 बजे से, जब वो डांस क्लास जाती है। तो हमारे घर से यशस्वी का डांस क्लास 15 किलोमीटर दूर है। वडसर से गोता है, जो कि अहमदाबाद में है। तो हम निकल गए हैं अपने बाइक से यशस्वी को लेके। तो अब हम पहुंचेंगे सर्कल, और यहाँ सर्कल को मतलब गुजराती में चौकड़ी कहते हैं। जो गुजराती होंगे वो समझ जाएंगे। तो ये आ गए, हम पहुंच गए ऑर्गनाइज चौकड़ी। तो मैं आप सबके साथ लोकेशन भी शेयर कर रही हूँ। तो ये है अहमदाबाद का ऑर्गनाइज सर्कल, जो कि रिंग रोड की तरफ भी जाता है। तो ये सर्कल से ही स्ट्रेट जाएंगे तो रिंग रोड चले जाएंगे। तो अब हम क्रॉस करेंगे चौकड़ी, और इधर ये देखो ऊँट भी दिख रहा होगा आपको। तो इस साइड ना राजस्थान, गुजरात, ये सब साइड आपको मिल ही जाएंगे देखने को। तो ये है गोता, अब हम पहुंच गए हैं। तो गोता मतलब ऑर्गनाइज सर्कल और गोता के बीच में ही है ये अपार्टमेंट्स। तो ये अपार्टमेंट्स कह लो या एक पूरा का पूरा कॉलोनी ही है जो रास्ते में आता है। तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो शूट किया कि आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि जब मैं रास्ते यशस्वी को डांस क्लास ले जाती हूँ तो क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जगह हैं जो मेरे रास्ते में आती हैं। हम कैसे जाते हैं, किस रास्ते जाते हैं, तो ये सारे मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो आप, ये पूरा सोसाइटी ही बना हुआ है, और यहाँ पे बस स्टॉप से लेके हर एक चीज़ बना हुआ है अंदर में। इसके अंदर एक तरीके से पूरा सिटी ही है यहाँ पे, ये जो बना हुआ है। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, और यहाँ का एरिया है जो पूरा ग्रीन है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। और ये अब आ गए हम गोता के मार्केट में, जो यहाँ टेक्सटाइल मार्केट ज़्यादा है। और अब हम बढ़ रहे हैं वंदे मातरम की तरफ, क्योंकि यशस्वी का जो डांस क्लास है वो वंदे मातरम गोता में है। तो यहाँ से यशस्वी का डांस क्लास मात्र है 1 किलोमीटर, और लगभग, हाँ, अब हम ओवर ब्रिज पे चढ़ेंगे और यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो अब हम जाएंगे वंदे मातरम, और हम पहुँच गए वंदे मातरम। और यहाँ से यशस्वी का डांस क्लास बस कुछ मिनटों की दूरी पे है, और वहाँ से यशस्वी को हम छोड़ेंगे डांस क्लास। उसे ड्रॉप करने के बाद हम क्या क्या करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में आगे बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा यशस्वी का डांस क्लास, आप सब देख सकते हैं 3rd फ्लोर पे है। तो अब यशस्वी आ गई हैं, और ये यहीं पहले ही डांस करी हैं, काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं और लिफ्ट का वेट कर रही हैं। मम्मा मुझे ही लिफ्ट का बटन दबाना है, यशस्वी को बहुत पसंद है। तो देखो आप कैसे ये जाएंगी लिफ्ट के अंदर, और पापा इनके बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो आ गई लिफ्ट, अब चलेंगे हम लिफ्ट के अंदर। तो आ गए, और इनकी तरह एक और बच्चा है, वो भी लेट है। इनके तरह, यशस्वी की तरह। तो अब ये बोलेंगे नहीं मम्मा मम्मा मुझे लिफ्ट का बटन दबाना है, और भूल जाती हैं कि कौन सा बटन दबाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है। तो हम आ गए हैं ऊपर 3rd फ्लोर पे, और यहाँ से है यशस्वी का डांस क्लास वो सामने। और मैं इन्हें ड्रॉप करूँगी। तो वो जो है ना, उस बच्चे की माँ ना शूज़ निकाल रहे, तो ये भी जिद कर रही थी, नहीं मम्मा मुझे भी शूज़ नहीं पहनना, प्लीज़ मेरा शूज़ निकाल दो। उन्हें ड्रॉप करने के बाद ये देखिए पतिदेव हमारे क्या कर रहे हैं, यशस्वी के पापा बैठ के समोसा ऑर्डर कर चुके हैं और कचौड़ियाँ। तो आप देखो यहाँ की कचौड़ियाँ और समोसे कैसे दिखते हैं। तो गुजरात में कुछ ऐसा दिया जाता है, समोसे। तो आइए आप सभी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैं बिजी हूँ। और ये आ गई हमारी बेटी, और यशस्वी के लिए मैंने लिया था पेटीज़, पनीर पेटीज़। इसे अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। और डांस क्लास से आने के बाद ये थोड़ा सा इसको भूख भी लग जाता है। फिर अब हम निकल गए अपने आशियाने की तरफ, अपने घर की तरफ। तो हमारा घर फिर उतनी ही दूरी पे है, और वापस हमें जाना है। तो बाइक पे देखो यशस्वी कितने सुस्त हो गई है। तो इन्होंने हाथ में ले रखा है बबल्स, इसके लिए काफ़ी परेशान थी, मम्मा मुझे बबल्स दिला दो, बबल्स दिला दो। फिर हमने बबल्स दिलाया। घर आते आते देखो 9:36 हो गया है रात के। फिर मैंने बनाया पनीर चिल्ली, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। तो पनीर चिल्ली बनाने में टाइम नहीं लगता है, और यशस्वी को भी पसंद है। तो मैंने जल्दी जल्दी बनाया पनीर चिल्ली, और अब मैं लगाऊंगी आटा। तो ये आटा गूँथ रही हूँ मैं, और एक साइड मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो आटा लगा रही हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि यशस्वी का डांस क्लास
8:10 8:20 ऐसे ख़त्म होता है। फिर हम वहाँ से निकलते हैं, फिर घर आते-आते 9:10 9:20 हो ही जाता है। फिर हमें दूध लेना होता है गेट से, क्योंकि दूध भी हम नहीं ले पाते रात में। दूध वाले का टाइम पे आते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते क्योंकि हम उधर ही रहते हैं गोता साइड। तो फिर दूध भी लेके आना पड़ता है घर वहाँ से गेट से, फिर इसी वजह से लेट हो जाता है। तो हमारा मंडे टू फ्राइडे का रूटीन यही है। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बच्चों के लिए, तो बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये जानते हुए भी कि डांस क्लास काफ़ी दूर है और आसपास में कुछ है नहीं, ऐसा हमारे कैंपस में भी नहीं है। इसी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे साथ, बाकी और कुछ नहीं। हम चाहते हैं हमारी बेटी हर वो चीज़ करे जो वो चाहती है। उसे डांस करना बहुत पसंद है, इसीलिए। तो इधर हमारी रोटियां लगभग सीख चुकी हैं और मेरी गिनती की रोटियां बनती हैं 5 से 6, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 हस्बैंड खाते हैं, 2 मैं और 1 यशस्वी और 1 गाय का, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो बस ये जल्दी जल्दी आप सबसे बातें करते करते ही देखो रोटियां भी लगभग सीख ही चुकी हैं, गिनती की बची हुई हैं। तो बस यही है हमारा कुछ रूटीन यशस्वी का और हमारा। तो हम दोनों से ज़्यादा तो, मेरी और यशस्वी से ज़्यादा तो हस्बैंड को पड़ जाता है। मॉर्निंग में ड्यूटी जाते हैं 7:30, फिर ड्यूटी से, और आज तो ट्यूसडे था ना, तो उनका आफ्टरनून भी था, तो जल्दी जल्दी आए और आफ्टरनून भी गए ड्यूटी। तो थोड़ा सा हमारा शेड्यूल ऐसा ही है, पर बट क्या करें, बस यही लगता है कि हाँ चलो बेटी खुश है, यशस्वी खुश है, उसके लिए हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हस्बैंड को टाइम भी नहीं मिलता कि वो आराम से घर पे आधे घंटे भी बैठ पाए। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मैं भी जल्दी जल्दी आने के बाद करती हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी आज नहीं था, मैं बहुत थकी हुई थी और थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रखा था, तो इस वजह से, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैंने बना लिया अपना पनीर चिल्ली और रोटी, और यशस्वी के लिए, और मैंने एक ही बार निकाल लिया था ताकि जल्दी जल्दी खा ले। बहुत बुरी तरीके से थक गई थी और यशस्वी को खिला रही थी। तो ये देखो, आप यशस्वी खा रही है, आप भी आओ, सब एंजॉय करो हमारे साथ पनीर चिल्ली और रोटी। हस्बैंड को मैं बोल रही थी उठो खाना खा लो, बट वो फ़ोन पूरे दिन देखे नहीं, तो फ़ोन में बिजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।